कहानी है एक गरीब मजदूर जिसका नाम सेवाराम है, जो एक फैक्ट्री में काम करता था। लेकिन कुछ दिन पहले ही उसकी फैक्ट्री बंद हो गई और वो अब बेरोजगार हो गया था। सेवाराम के परिवार में उसकी पत्नी सुमन और 10 साल की बेटी थी जिसका नाम था शालू। सेवाराम बहुत मुश्किल से मजदूरी करके घर का खर्च चला पाता था, लेकिन नौकरी छूट जाने से अब जीवन यापन करना उसके लिए और भी कठिन हो गया था। एक दिन काम की तलाश में सेवाराम दूसरे शहर जाने की सोचता है और अपनी पत्नी सुमन से कहता है, शालू की माँ, छठ पूजा आने ही वाली है। मुझे काम की तलाश में दूसरे शहर जाना होगा। मैं छठ पूजा से पहले घर वापस लौट आऊंगा और तुम सब के लिए ढेर सारे नए कपड़े और पैसे कमा कर लाऊंगा। बाबा, मेरे लिए बेसन के लड्डू लाना मत भूलना। बेसन के लड्डू के साथ तुम्हारे लिए छठ पूजा में पहनने के लिए नए कपड़े भी लेता आऊंगा। क्या सच में बाबा? क्या मैं भी इस बार छठ पूजा में नए कपड़े पहनूंगी? ये कहते हुए सेवाराम अपनी छोटी सी गठरी लिए अपने परिवार से विदा लेकर काम की तलाश में दूसरे शहर निकल पड़ता है। शालू को पता था कि ना ही उसके लिए नए कपड़े आएंगे और ना ही बेसन के लड्डू। उसे पता चल चुका था कि उसके पिताजी का काम छूट गया है। देखते देखते छठ पूजा का त्योहार भी नजदीक आ गया था। चारों ओर दुकानों में काफी भीड़ थी और हर कोई कुछ न कुछ खरीद रहे थे। सेवाराम को दूसरे शहर गए हुए काफी समय बीत गया था, लेकिन दुर्भाग्यवश सेवाराम को काम कहीं नहीं मिल पाता और वह अपने परिवार के पास खाली हाथ वापस लौट आता है। घर के दरवाजे पर उसकी पत्नी सुमन और बेटी शालू बैठी हुई थी। अपने पति का उतरा हुआ चेहरा देखकर सुमन सब समझ जाती है। शालू, तुम्हारे पिताजी काफी थक गए हैं, उन्हें थोड़ा आराम करने दो, बाद में बात कर लेना। शालू को समझते देर नहीं लगती कि उसके बाबा खाली हाथ वापस आए हैं। अगली सुबह सेवाराम कुछ सोचता हुआ सड़क पर चला जा रहा था कि तभी उसकी नजर अचानक एक कपड़े की दुकान पर पड़ जाती है। अंदर झांकने लगता है। तभी दुकान की मालकिन उस पर चिल्लाते हुए बाहर आ जाती है। अरे दूर हट जा मेरी दुकान से, चोरी करने का इरादा है क्या? अरे नहीं, मैं चोर नहीं, मैं तो एक गरीब मजदूर हूँ। छठ पूजा में पहनने के लिए मैं अपने बेटे के लिए कपड़े देख रहा था। वैसे कितने के हैं ये कपड़े? सुबह सुबह मुंह उठाकर पता नहीं कहां से चले आते हैं। चल भाग यहाँ से, तेरी औकात भी है ऐसे महंगे कपड़े खरीदने की। ऐसी बातें सुनकर सेवाराम दुखी होकर वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही सारा दिन निकल जाने के बाद सेवाराम को कोई काम नहीं मिलता। थक हार कर शाम को लौटते समय, आज भी मुझे कोई काम नहीं मिला और मेरी जेब में सिर्फ 10 रुपए बचे हैं। अब मैं क्या करूं? मुझ गरीब से इतनी परीक्षाएं क्यों ले रहे हो भगवान? क्या हुआ माँ? आप इतनी उदास क्यों नजर आ रही हो? कुछ नहीं, बस तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। थोड़ी देर जाकर सो जाती हूँ। शालू को सब पता था कि माँ राशन बचाने के लिए अक्सर भूखे सो जाती थी। अगले दिन छठ पूजा थी। सुबह सुबह उठकर शालू घर के पास ही एक मंदिर में चली जाती है। हे माँ, तुम तो पूरे संसार की माँ हो, फिर भी हमारे कष्ट दूर क्यों नहीं करती हो? आज छठ पूजा है, ना तो हमारे पास पूजा के सामान खरीदने के लिए पैसे हैं, ना तो पहनने के लिए नए कपड़े। मेरी आपसे विनती है माँ, मेरे बाबा को काम दिला दो, मुझे आपसे और कुछ नहीं चाहिए। आज छठ पूजा है, मेरे दोनों हाथ बिल्कुल खाली हैं। आज कम से कम मेरे पास इतने पैसे तो होने ही चाहिए कि मैं अपनी बेटी के लिए नए कपड़े खरीद सकूं। ये कहते हुए सेवाराम उसी कपड़े की दुकान से गुजर रहा था।
कि तभी उसी दुकान की मालकिन दुकान से बाहर निकलती दिखाई देती है। उसका नोटों से भरा पर्स सड़क पर गिर जाता है। ये देख सेवाराम कपड़े की दुकान की मालकिन को बहुत जोर जोर से पुकारता है, लेकिन वो हड़बड़ी में गाड़ी में बैठकर चली जाती है। सेवाराम जल्दी से जाकर पर्स उठा लेता है और नोटों से भरा हुआ पर्स देखकर सेवाराम की आंखें फटी की फटी रह जाती है। अरे इतने सारे पैसे! इन पैसे से तो मेरी सारी समस्या ही दूर हो जाएगी और मैं अपनी बेटी के लिए नए कपड़े भी खरीद सकूंगा। क्या ये सब सही है? इन पैसों में मेरा कोई हक नहीं है। मुझे ये पर्स जल्दी से उन्हें वापस लौटा देना चाहिए। ये कहते हुए सेवाराम गाड़ी की दिशा में दौड़ने लगता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सेवाराम थक हार कुछ दूर चलकर वापस आ जाता है। सड़क के किनारे चलते चलते सेवाराम को एक लड़की घायल अवस्था में सड़क के बीच बेहोश पड़ी दिखाई देती है। सेवाराम बिना समय गवाए उस लड़की के पास जाता है और उसे गोद में उठाकर अस्पताल की ओर चल पड़ता है। अस्पताल में डॉक्टर लड़की का चेकअप करते हैं और सेवाराम से कहते हैं, देखो, इस लड़की का काफी खून बच चुका है और इसे खून चढ़ाने की आवश्यकता है, नहीं तो इसकी जान भी जा सकती है। जल्दी से इस लड़की के घर वालों को यहाँ बुला लो। डॉक्टर साहब, आप मेरा खून ले लीजिए, मैं खून देने के लिए तैयार हूँ। भाग्य से सेवाराम का ब्लड ग्रुप लड़की के ब्लड ग्रुप से मिल जाता है और उस लड़की की जान बचाने के लिए अपना 1 यूनिट खून दे देता है और खून चढ़ाते ही उस लड़की की सेहत में तेजी से सुधार होने लगा। तभी अचानक लड़की की माँ भी वहाँ आ जाती है। सेवाराम उस लड़की की माँ को सामने देख दंग रह जाता है। आप यहाँ कैसे? ये लीजिए आपका पर्स। मेरा पर्स तुम्हारे पास कैसे? अच्छा, तो तुमने चुराया था मेरा पर्स। इतने में वहाँ डॉक्टर आकर कहता है, आपकी बेटी पूरी तरह से ठीक हो चुकी है और आप उसे घर ले जा सकते हैं। धन्यवाद डॉक्टर, आपने मेरी लड़की की जान बचाई। धन्यवाद मुझे नहीं, आपको इस इंसान का करना चाहिए जिसने आपकी लड़की को सही समय पर अस्पताल पहुंचाया और उसकी जान बचाई। डॉक्टर की बात सुनकर दुकान की मालकिन सन्न रह जाती है और अपने बुरे व्यवहार पर बहुत ही शर्मिंदगी महसूस करती है और हाथ जोड़कर सेवाराम से कहती है, तुमने मेरी बेटी की जान बचाई। तुम्हारा ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकती। हो सके तो तुम मुझे माफ कर दो। तुम मेरे पर्स के सारे पैसे रख लो। नहीं, मुझे पैसे नहीं चाहिए। इंसान ही इंसान के काम आता है। मेरा तो यह फर्ज था। शाम हो चुकी थी। सब लोग अपने अपने घरों से पूजा का सामान टोकरी में लिए सब बच्चे नए नए कपड़े पहने हुए छठ पूजा मनाने के लिए घाट में जाने की तैयारियां कर रहे थे। ये सब देख सेवाराम आंखों में आंसू लिए घर के आंगन में पहुंच जाता है। अपने घर का नजारा देखते ही उसे अपने आंखों पर विश्वास ही नहीं होता। घर के चारों तरफ रंग बिरंगी लाइटें लगी हुई थी। तभी शालू को नए कपड़े में देख सेवाराम को अपने आंखों में विश्वास नहीं होता। बाबा, मैं नए कपड़ों में कैसी लग रही हूँ? छठ मैया ने मेरी विनती सुन ली पिताजी, और आपको नौकरी भी मिल गई है ना, और हम भी छठ पूजा अच्छे से मना पाएंगे। मैं आज बहुत खुश हूँ। हे छठी मैया, ये कैसा चमत्कार किया आपने। आपकी अति कृपा, आपने मेरी बात रख ली। तभी वहाँ पर दुकान की मालकिन अपनी बेटी के साथ आ जाती है। आप यहाँ? अब समझा, ये सब आपने किया है। मैं आपका एहसान कैसे चुकाऊंगा? कोई किसी पर एहसान नहीं करता। मैं तो एक जरिया हूँ। भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है। मैं बस इतना कहने आई हूँ कि क्या तुम मेरे यहाँ नौकरी करोगे? हाँ, क्यों नहीं। मैं आपके यहाँ नौकरी जरूर करूँगा।
पर मेरी एक शर्त है कि आपको मेरे साथ छठ पूजा में शामिल होना पड़ेगा, प्रसाद भी ग्रहण करना होगा। बस